हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि हिंदी और बाल विकास का सर मास्टर क्लास ला दीजिए, तो ये आप लोगों का परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए ये 50 प्रश्नों का मास्टर क्लास हिंदी और बाल विकास का जो आपके एग्ज़ाम में टकराएगा और इससे बाहर आपको बहुत कम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सक्षमता 2 में गद्यांश और जो पैसेज होता है वो प्रश्न नहीं पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि सक्षमता 3 में वो नहीं पूछेगा। निश्चिंत रहें, आपको गद्यांश सक्षमता 3 में देखने को मिलेगा और उसका प्रश्न आपको कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को डैश कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण, यानी जैसे वह बहुत सुंदर लड़का है, तो जो बहुत हो जाएगा वो प्रविशेषण, सुंदर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो जो कवि है ये तद्भव शब्द नहीं है। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। देखिए, कभी भी मुहावरा और लोकोक्तियों को जान सके ये निगेटिव वर्ड माना जाता है सीडीपी में। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये प्रभावी प्रयोग पॉजिटिव माना जाता है। आगे देख लेते हैं, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी पर देखिए फिर व्याकरण से संबंधित निगेटिव। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली, ये भी निगेटिव, यानी 2 नंबर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन टिक कर दीजिए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पहले आप परीक्षा के दिन क्या कीजिएगा कि पूरे 150 प्रश्न को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। उसमें निश्चित ही 40 से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस पे होंगे, चाहे वो हिंदी हो, पर्यावरण हो, गणित हो। इससे अगर 150 प्रश्न तुरंत 1 घंटा के अंदर देखते हैं तो 40 से 50 आप इजी सही कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने बताया है तुक्के के तरीका, तुक्का मारेंगे तो 30 प्रश्न सही हो जाएगा। तो 40-50 में 30 जोड़िएगा, मान लीजिए 50 में 30 जोड़िए 80, 40 में जोड़िए 70, पास तो निश्चित ही आप होंगे। आज थोड़ा तबीयत ख़राब था जिसके वजह से थोड़ा लेट हुआ वीडियो देने में। स्कूल से आने के बाद सिर दर्द हुआ और थोड़ा फीवर है, फिर भी आप लोगों का परीक्षा है तो वीडियो मुझे देना ही है, क्योंकि मैंने ठाना है सबको पास कराना है। चलिए, और मेहनत आपको करना है इधर 4-5 दिन में। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं क्रेडिट तो नहीं लूँगा, लेकिन ये कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे जो भी शिक्षक जुड़े हैं बखूबी उम्मीद से जुड़े हैं और उनका रिजल्ट अच्छा होगा। अगला प्रश्न, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल निगेटिव वर्ड है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग निगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये एक निश्चित
चीज़ को बता रहा है। विविध संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित करने और बल देना चाहिए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए विभिन्न संदर्भों में, विविध नहीं, विभिन्न संदर्भों में भाषा, विविध भी हो सकता है, संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित, विकसित ये अवसर, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, आंसर सही होने का चांस होता है। नेक्स्ट है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औषधि शब्द है, तो जो औषधि है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ी, ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा। तो परिमाण वाचक यानी परिमाण को दिखा रहा है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए हिंदी व्याकरण में भी अगर आपने बड़ा ऑप्शन चूज कर लिया, लंबाई में सबसे बड़ा, तो ये सही हो गया। और ऑप्शन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अगर इंग्लिश लेटर भी सबसे बड़ा दिखाई दे दे, तो अगर उसका उत्तर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तब जा कर के आप ये तुक्का लगाइएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द है, तो हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख होता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और आप सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपके जान पहचान में जो भी शिक्षक हैं, क्षमता 3 या 4-5 देना चाहते हैं, उनको इस चैनल का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। आपको अगर शेयर करने नहीं आता है तो किसी बच्चे को दीजिएगा जो मोबाइल चलाना जानता है अच्छे से, वो शेयर कर सकता है। या आपके घर में आपके बच्चे होंगे, मैं जो वीडियो ये दिया हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में सारा मास्टर वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। वो बच्चे से कहिएगा कि इस जो वीडियो मैं प्ले किया हूँ यूट्यूब पे, इसके डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा लिंक दिया है उसको ओपन करो तो, और उससे सीख जाइए, ताकि आपको वीडियो मेरा ढूंढना नहीं पड़े। और नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेजिएगा। मैं इधर 5 जो वीडियो बना रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, वो आपको सेंड कर दूँगा। गणित का बना चुका हूँ। पुरातन का विलोम शब्द है, तो पुरातन का विलोम शब्द होगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हो वे कहलाएंगे। तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। क्रिया के कथ्य रूप को कहा जाता है, क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहा जाता है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं। सक्षमता 2 में वाच्य से कम 4 से 5 प्रश्न, प्रत्येक शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बड़ा ऑप्शन। देखिए कैसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन हो रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रश्न पे आप फंसेंगे, तो ये नहीं है कि आप बिना टिक किए दूसरे प्रश्न पे जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे ऑनलाइन में। अब उस प्रश्न को छोड़िए और आगे बढ़िए, और 150 प्रश्न जब आप पूरा देख लेंगे 1 घंटा में, देखने का मतलब कि जो प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं, पता है उत्तर, टिक कर दीजिए। मार्क ऑन प्रीव्यू नहीं कीजिएगा, सीधे आप टिक कीजिएगा। और जैसे ही समय समाप्त होगा, आपका ऑटोमेटिक वो स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जितना आपने उत्तर दिया है वो सेव हो जाता है। उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो 150 देखेंगे तो निश्चित ही 40 से 50 तो लुल्लू पुच्चू की तरह सही होगा। उसके बाद तुक्का से आप पास हो जाएंगे। लेकिन जिन शिक्षक साथियों को 120-100 अंक पार करना है, उन्हें जैसे मैं पढ़ाया हूँ, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों से उम्मीद भी किया हूँ। और रिज़ल्ट के बाद कमेंट में मैं जानना चाहूँगा कि किस शिक्षक को कितना अंक आया। तो चलिए आगे देखते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो सरह जोड़ जाओ, सरोज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे मनोज, मनह जोड़ जाओ, ये हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद है, उत जोड़ अय, उदय हो जाएगा।
सम्राट का स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी, ये 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बपौती में मूल शब्द है, तो बपौती में मूल शब्द है बाप। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश को या काव्यांश को आपको पढ़ के कैसे उत्तर छांटना होता है। क्या प्रत्येक प्रश्न के लिए बार बार आपको काव्यांश पढ़ना होगा? नहीं, सीधे आप क्या कीजिए, जैसे ये काव्यांश हो गया है तो आप प्रश्न को देखिए और उत्तर देना। कैसे देना है उत्तर मैं आपको सिखा रहा हूँ। इनमें से किताबें क्या नहीं है, जो कथन सही न हो उसे छांट कर लिखिए। तो जीवन की मुस्कान किताबें बहुत वरदान किताबें। देखिए, काव्यांश और गद्यांश, काव्यांश यानी कविता वाले पाठ को, और गद्यांश जो एक डिटेल दिया रहेगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा, जो मैं चर्चा कर रहा था। और यहाँ से हिंदी में आपको 12 से 15 प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, और इसमें व्याकरण का भी प्रश्न रहता है, जैसे सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जीवन की मुस्कान तो मिल ही गई। उसके बाद है वरदान, गूंगे का मुंह बनकर बोले बहरे की है कान किताबें। तो बहरे की कान किताबें तो है ही। अंधे की आँख किताबें, अंधे की आँख। अब जो बच गया प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किताबें क्या नहीं है? तो अपंग की विरोधी नहीं है, उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। ये नहीं भी पढ़ेंगे ना आप लोग तो इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर सस्ती, हानिकारक, व्यर्थ, बेशकीमती। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। फिर भी आप काव्यांश में चलिए देख लीजिए। बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, बेशकीमती और वर्ड आया है, तो किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती वाकई में होता है। देखिए, सक्षमता 2 में नहीं पूछा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 में नहीं पूछेगा, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। इसलिए मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। किताबें किसकी पहचान करती हैं? सबकी, चोर की, अच्छे और बुरे की, केवल शत्रुओं की। आगे देखते हैं अब काव्यांश में। क्या बुरा यहाँ क्या है, अच्छा करती है पहचान किताबें, अच्छे और बुरे की। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती है? मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर, खुद काम करके, खुद साथ चलकर, उपदेश देकर। चलिए यहाँ देखिए, प्रश्न है मुश्किल, मुश्किल वर्ड यहाँ है। राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर, कभी न ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। वाकई में कविता में जान है। और इसका सही जवाब क्या होगा, ये ज़रा देखने वाली बात है। जिनके आने से मन हर्षे ऐसी हैं मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या है, अच्छा करती हैं पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें फैलाती है ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को, तो मुश्किल को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? कभी पुरानी नहीं होने के कारण, दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण, ठीक रख रखाव के करने के कारण, अलमारी में बंद होने के कारण। तो 3 ऑप्शन तो आप यूं ही छांट लिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, अभी तक आप बड़े ऑप्शन सही ऑप्शन कितना हुआ, मैं क्यों ये बार बार जिक्र करता था। और इस बार आपको अनुत्तीर्ण नहीं होना है। जो भी हमारे शिक्षक साथी, जो भी हमसे बड़े शिक्षक हैं, आप लोग सभी हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, ठीक है, ज्ञान आदान प्रदान किया जाता है। मैं आप लोगों का कोई टीचर नहीं, एक छोटा भाई हूँ, एक हेल्पर हूँ। बस आप चैनल को लाइक कीजिए, मुझे आपसे दूसरा कोई लालच नहीं है, आपसे मुझे कोई फ़ी नहीं चाहिए।
रिज़ल्ट जब आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया, जैसे हिम्मत दिया, वैसे हम लोगों का रिज़ल्ट अच्छा हुआ या मेरा मार्क्स इतना आया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो ऐसे ही आंसर आप पकड़ लेंगे बिना काव्यांश पढ़े हुए। बेशकीमती का अर्थ होता है कीमती, महंगा, मुलायम, अनमोल, तो ये इसका अर्थ होता है अनमोल। नेक्स्ट है उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? किताबों को, समय को। अब गद्यांश आ गया यहाँ पे, ये काव्यांश था, अब क्या आ गया? गद्यांश आ गया। तो देखिए क्या कह रहा है, कीमती किसे माना गया है? तो समय को। समय बहुत मूल्यवान होता है, तो समय को कीमती माना गया है। नेक्स्ट है किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? या बीत जाए लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वापस नहीं लाया जा सकता। और ऑप्शन देखते हैं, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जिसने दुनिया में खूब धन कमाया? बिल्कुल नहीं। जिसने मीठी वाणी बोली, जिसने समय की कद्र की, वो जीवन में सुख के साथ जीवन गुजारा। समय से जुड़ा हुआ गद्यांश है तो ऑप्शन उसी के साथ जाएगा। सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया है? नहीं। वह यात्री जो ट्रेन छूट गई है? नहीं। खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया और वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई? दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका शीर्षक हो जाएगा समय का मूल्य। क्या हो जाएगा? समय का मूल्य। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन में समय दिया हुआ है। समय बहुत मूल्यवान होता है, बीत जाए तो आंखों को खर्च करके इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में समय की कद्र की, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा, और जिसने समय की बर्बादी की वह दुख ही खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। ये केवल निजी विद्यालय में होता है। सरकारी में आप लोग प्रवेश नहीं करने देंगे तो उसके गार्जियन लाठी लेकर के आके 2-4 लाठी कस देगा। इसलिए पढ़े या ना पढ़े, ज़्यादा उसके चाँप चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्यार से अगर पढ़ ले तो ठीक, नहीं तो लाठी हम लोग नहीं खाएंगे। अपना कर्तव्य करेंगे, पढ़े तो पढ़े। गार्जियन तो आजकल ध्यान दे नहीं रहे हैं, केवल उनको लाभ से मतलब है। बहुत जगह ऐसे देखने को मिल रहा है, खैर वो बात की बात है। तो यहाँ इसका मेरे अकॉर्डिंग समय का मूल्य ही इसका शीर्षक हो सकता है। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये सारा प्रश्न मैं करा चुका हूँ अपने छोटे छोटे वीडियो के पार्ट में, लेकिन यहाँ मुझे मैराथन क्यों लाना पड़ा है, ये मैं मास्टर क्लास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट में जो भी शिक्षक साथी वीडियो नहीं देख पाए हैं पहले, उन सभी को एडवांटेज मिल सके। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूटा पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसमें कवित छंद का प्रयोग हुआ है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था? नहीं। वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? सही। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे? बिल्कुल सही। तो बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है? तो ये
चौमस्की के साथ है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंड पाने के योग्य है, यह वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो प्रति जोर एक, ये प्रत्येक हो जाएगा। अगला है, देखिए फिर आपको मिला काव्यांश का। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़। तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है, क्या एक दिन आएगी अपनी। शहर चल कश्ती उठा सागर में उतर। जब आप ठान लिए हैं कि इस बार सक्षमता पास करनी है, तो आप करके ही रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को सशक्त बनाती है, मानव को हरा देती है नहीं, सदैव नहीं रहती नहीं, सदैव बनी रहती है नहीं, मानव को सशक्त बनाती है। सरोज का संधि विच्छेद है, सरह जोर ज, सरोज। जिसके हृदय में दया नहीं हो, उसे कहते हैं निर्दयी। अगला है किशमिश शब्द है, तो किशमिश फारसी शब्द है। जड़ी बूटी कौन सा समास है? योजक चिन्ह है, विपरीत शब्द है। द्वंद्व में और छिपे द्वंद्व समास हो जाएगा। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है सपूत में। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? आप लोग बताएंगे 1 नंबर मानकर। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 नंबर मानकर आप लोगों को जवाब देना है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 3 नंबर। लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए बिना पानी, लंबोदर, दशानन, ये सब जो हो जाएगा, भगवान का नाम है, विशेष अर्थ ग्रहण करें, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है? तो इसमें कारक चिन्ह छुपा है, रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिसमें कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। अग्नि है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये तत्सम है। तो ये था आप लोगों के लिए हिंदी और बाल विकास का महामैराथन मास्टर क्लास। इसके बाद मैं पर्यावरण और विज्ञान का मास्टर क्लास लाऊंगा। आप देखिए, और 5 दिनों में ये पूरे महामैराथन का जो सीरीज़ है देख जाइए, और आपकी मनोबल ऊंचा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अच्छा करके आप आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।